नमस्कार, आप देख रहे हैं डेन न्यूज खबरें आप तक और मैं हूं आपके साथ अंजलि मिश्रा। डेन न्यूज में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। इस बुलेटिन की शुरुआत से पहले नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस पर। आज के हेडलाइंस के प्रायोजक हैं सोने की शुद्धता की पहचान मॉडर्न कपड़ों का मॉल महादेव सा अमरनाथ प्रसाद ज्वेलर्स और राज राजेश्वरी कलेक्शन, गांधी चौक, राजनगर बाजार, मधुबनी। असली मिठास से भरपूर तिलकुट का असली स्वाद, वीरेंद्र तिलकुट वाला, बाटा चौक, मधुबनी। हर लोगों का भरोसेमंद ज्वेलरी दुकान लाल बाबू प्रसाद एंड सन्स, शंकर चौक, मधुबनी। ट्रेंडिंग फैशन का सबसे भरोसेमंद ठिकाना बॉम्बे फैशन, महिला कॉलेज रोड, मधुबनी। गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की मजबूत पहचान विवेकानंद मिशन विद्यापीठ, माधोपुर पंडौल, मधुबनी। विश्वास का नाम बेहतरीन ज्वेलरी कलेक्शन के साथ लाल बाबू ज्वेलर्स, बाटा चौक, महिला कॉलेज रोड, मधुबनी। स्वाद, सफाई और पूरी फैमिली के लिए परफेक्ट प्लेस होटल गोकुलराज, राजनगर रोड, लहरियागंज, मधुबनी। जहां पढ़ाई बने आदत और हर दिन बढ़े आपकी काबिलियत। लक्ष्य लाइब्रेरी, गौशाला चौक, मधुबनी। मधुबनी शहर के बाबू साहेब चौक स्थित मुरली मनोहर तालाब से अज्ञात 25 से 30 वर्षीय युवक का शव हुआ बरामद। आसपास के इलाके में फैली सनसनी, जांच में जुटी नगर थाना पुलिस। मधुबनी सिविल कोर्ट को मिली बम धमकी के बाद पूरे सिविल कोर्ट में कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच न्यायिक कार्य शांतिपूर्ण ढंग से हुआ सुचारू। मधुबनी में एसपी योगेंद्र कुमार की अध्यक्षता में आयोजित हुई अपराध समीक्षात्मक बैठक। लंबित कांड निपटारे, फरार अपराधियों की गिरफ्तारी और भू माफियाओं पर कार्रवाई करने के दिए गए निर्देश। जयनगर नगर पंचायत कार्यालय के सामने से कर्मी की पल्सर बाइक हुई चोरी। अज्ञात चोर के खिलाफ जयनगर थाने में प्राथमिकी हुई दर्ज। मधुबनी नगर निगम क्षेत्र में डिजिटल लाइब्रेरी और 2 पार्क निर्माण कार्य हुआ शुरू। 2026 में सड़क, नल जल व आधारभूत संरचना विकास को मिलेगी रफ्तार। मधुबनी में निर्वाचन नियम उल्लंघन का लगा आरोप। भाजपा जिलाध्यक्ष ने प्रधानाध्यापक को बीएलओ सुपरवाइजर पद से हटाने व निष्पक्ष जांच करने की मांग। मधुबनी में सखी बहनपा मैथिलानी समूह ने जॉन्डिस से हुए आकस्मिक निधन पर 24 वर्षीय युवक के अत्यंत गरीब परिवार को क्रियाक्रम हेतु आर्थिक व सामग्री सहयोग की प्रदान। मधुबनी नगर थाना क्षेत्र में ट्रैक्टर चोरी का हुआ खुलासा। पुलिस ने 15 दिनों में चोरी किया गया ट्रैक्टर बरामद कर 4 अभियुक्तों को किया गिरफ्तार। मधुबनी सदर अस्पताल में पहली बार जटिल हाइड्रोन्यूमोथोरैक्स ऑपरेशन हुआ सफल। आईसीयू में भर्ती मरीज की हालत है स्थिर। और मधुबनी के कोतवाली चौक स्थित मोबाइल टाउन दुकान का मेयर अरुण राय व डिप्टी मेयर अमानुल्लाह खान ने विधिवत रूप से किया उद्घाटन। खबरें अब विस्तार से। मधुबनी शहर के बाबू साहेब चौक स्थित मुरली मनोहर तालाब में शुक्रवार दोपहर एक अज्ञात युवक का शव मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई। प्रत्यक्षदर्शियों ने करीब 2:30 बजे शव को तालाब में तैरते हुए देखा, जिसके बाद नगर थाना पुलिस को सूचना दी गई। पुलिस मौके पर पहुंचकर भीड़ को नियंत्रित करते हुए जांच में जुट गई। मृतक की उम्र लगभग 25 से 30 वर्षीय बताई जा रही है। वहीं एफएसएल टीम को भी बुलाया गया है। साथ ही पोस्टमार्टम के बाद ही मौत के कारणों का स्पष्ट खुलासा होगा। मधुबनी शहर में शुक्रवार दोपहर उस समय अफरा तफरी का माहौल उत्पन्न हो गया जब शहर के व्यस्ततम इलाके बाबू साहेब चौक स्थित मुरली मनोहर तालाब में एक अज्ञात युवक का शव तैरता हुआ पाया गया। घटना की जानकारी मिलते ही आसपास के लोगों की भीड़ तालाब के किनारे जुट गई और पूरे क्षेत्र में सनसनी फैल गई। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार शुक्रवार दिन के करीब 2:30 बजे कुछ लोगों ने तालाब में शव को तैरते हुए देखा, जिसके बाद तुरंत इसकी सूचना नगर थाना को दी गई। सूचना मिलते ही मधुबनी नगर थाना पुलिस सक्रिय हुई और 112 की डायल टीम घटनास्थल पर पहुंच गई। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर तालाब के आसपास सुरक्षा घेरा बनाते हुए भीड़ को नियंत्रित किया। पुलिस सूत्रों के अनुसार प्रथम दृष्टया शव किसी युवक का प्रतीत हो रहा है, जिसकी उम्र लगभग 25 से 30 वर्षीय बताई जा रही है। हालांकि समाचार लिखे जाने तक शव की पहचान नहीं हो सकी है।
सबको देखने से यह स्पष्ट नहीं हो पाया है कि युवक की मौत दुर्घटनावश हुई है, आत्महत्या का मामला है या फिर किसी आपराधिक घटना से जुड़ा हुआ है। घटना की गंभीरता को देखते हुए फॉरेंसिक साइंस लैबोरेटरी की टीम को भी सूचना दी गई है, जो घटनास्थल पर पहुंचकर साक्ष्य संकलन कर रही है। पुलिस द्वारा सबको तालाब से बाहर निकालने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है और आगे की कानूनी कार्रवाई की जा रही है। नगर थाना पुलिस आसपास के सीसीटीवी कैमरों की जांच कर रही है, साथ ही स्थानीय लोगों से पूछताछ भी की जा रही है ताकि मृतक की पहचान और घटना के कारणों का पता लगाया जा सके। पुलिस ने आम जनता से अपील की है कि यदि किसी को मृतक के संबंध में कोई जानकारी हो तो नगर थाना को सूचित करें। फिलहाल मधुबनी पुलिस पूरे मामले की गहन जांच में जुटी हुई है और पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही मौत के कारणों का स्पष्ट खुलासा हो सकेगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं डेन न्यूज खबरें आप तक। अभी अभी सूचना मिली है मधुबनी शहर के बाबू साहेब चौक स्थित मुरली मनोहर तालाब में एक अज्ञात नवयुवक का लाश तैरते हुए पाया गया है। बताते चले कि यहाँ पे उसका कुछ कपड़ा रखा हुआ है, वहाँ पे सूखा नशा, डायलोटर, कफ सिरप की शीशी रखी हुई है और साथ में ही पोखर भिंडाकात में भी काफी मात्रा में सूखा नशा का सामान फेंका गया है, जिसके कारण बार बार हम लोग यह मुद्दा उठाते आ रहे हैं प्रशासन के सामने। जो यह सूखा नशा का कारोबार मधुबनी में इस रूप से विस्तृत रूप से चल रही है, उसे देखते हुए आप देख सकते हैं जो यहाँ लगभग 500 की संख्या में भीड़ एकत्रित हो चुकी है और यह सूखा नशा के कारण यह आत्महत्या या हत्या लग रही है। यह तो जांच की विषय है, आगे जांच के बाद पता चलेगी कि यह हत्या है या आत्महत्या। मौके पे 112 की टीम पहुंची हुई है, थाना की गाड़ी आई हुई है और आप देख रहे हैं डेन न्यूज। मेरे साथ मैं प्रवीण कुमार झा, कैमरामैन सुमित कुमार जी के साथ। धन्यवाद। डेन न्यूज के लिए प्रवीण कुमार झा की रिपोर्ट। मधुबनी सिविल कोर्ट को मिली बम धमकी के बाद सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट मोड में देखी नजर आ रही है। इसी क्रम में आज सिविल कोर्ट में न्यायिक कार्य कड़ी सुरक्षा के बीच शांतिपूर्ण ढंग से शुरू हुआ। कोर्ट परिसर के सभी प्रवेश द्वारों पर अतिरिक्त पुलिस बल की तैनाती की गई है। मेटल डिटेक्टर, बैग चेकिंग और डॉग स्क्वाड के जरिए सघन जांच की जा रही है। सीसीटीवी से लगातार निगरानी भी रखी जा रही है। वहीं पुलिस ने लोगों से अफवाहों से बचने और संदिग्ध गतिविधि की सूचना देने की अपील की है। कल दिनांक 8 जनवरी 2026 को मधुबनी सिविल कोर्ट में बम की धमकी मिलने के बाद सुरक्षा एजेंसियां पूरी तरह अलर्ट मोड में आ गई थी। इसी कड़ी में आज सुबह पूरे सिविल कोर्ट में न्यायिक कार्य सुचारू और शांतिपूर्ण ढंग से प्रारंभ किया गया। हालांकि सुरक्षा व्यवस्था पहले से कई अधिक कड़ी देखने को मिली। कोर्ट परिसर और उसके आसपास पुलिस प्रशासन की मुस्तैदी साफ नजर आई। सुबह से ही कोर्ट परिसर के सभी प्रवेश द्वारों पर अतिरिक्त पुलिस बल की तैनाती की गई थी। कोर्ट में प्रवेश करने वाले अधिवक्ताओं, वादकारियों और आम लोगों की गहन जांच की जा रही है। मेटल डिटेक्टर, हैंड हेल्ड स्कैनर और बैग चेकिंग के जरिए हर व्यक्ति की तलाशी ली जा रही है। किसी भी संदिग्ध गतिविधि पर तुरंत कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए हैं। पुलिस अधिकारियों के अनुसार सुरक्षा के लिहाज से डॉग स्क्वाड और बम निरोधक दस्ता भी तैनात किए गए हैं। पूरे परिसर में सीसीटीवी कैमरों के माध्यम से लगातार निगरानी की जा रही है ताकि किसी भी तरह की अप्रिय घटना को रोका जा सके। कोर्ट परिसर के आसपास वाहनों की आवाजाही पर भी नजर रखी जा रही है और अनावश्यक भीड़ को हटाया जा रहा है। मधुबनी पुलिस ने इस मामले को लेकर स्पष्ट रूप से कहा है कि आम नागरिक किसी भी तरह की अफवाहों पर ध्यान न दे। पुलिस प्रशासन पूरी तरह सतर्क है और सुरक्षा को लेकर सभी आवश्यक कदम उठाए जा रहे हैं। साथ ही लोगों से अपील की गई कि यदि किसी को कोई संदिग्ध वस्तु या गतिविधि दिखाई दे तो तुरंत पुलिस को सूचना दे। पुलिस का कहना है कि कानून व्यवस्था बनाए रखना उनकी प्राथमिकता है और न्यायिक कार्य में किसी भी तरह की बाधा न आए, इसके लिए हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं। आज पूरे सिविल कोर्ट में कड़ी सुरक्षा के बीच कार्य का सामान्य रूप से संचालन होना इस बात का संकेत है कि प्रशासन हालात पर पूरी तरह नियंत्रण में है। आप मधुबनी कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता है। आज पूरा पुलिस पदाधिकारी पिछले 2 घंटे से मधुबनी कोर्ट में सर्च अभियान चला रहे। क्या मामला ऐसा हुआ है जो कोर्ट खाली करा दिया गया और जांच अभी तक चल रही है?
शाम 4 बजे के बाद हम लोग वकालत खाना में थे, तो हम लोगों को करीब 4:10 में जानकारी मिली कि जिला कोर्ट के जो ऑफिशियल मेल है उस पर किसी ने बम से उड़ाने की धमकी दी, और उसके बाद जो है सो कोर्ट प्रशासन की सूचना पर जैसा कि हम लोगों को जानकारी मिली है कि सदर डीएसपी अमित कुमार, नगर थाना प्रभारी इंस्पेक्टर मनोज कुमार, विधि व्यवस्था प्रभारी इंस्पेक्टर सत्येंद्र कुमार, ट्रैफिक थाना प्रभारी इंस्पेक्टर नीलमणि रंजन के साथ भारी संख्या में यहाँ पुलिस बल आए, और उसके बाद जो है सो यहाँ कोर्ट को सुरक्षा घेरा में ले लिया, और कोर्ट में जो भी लोग थे, जो आम लोग थे, अधिवक्ता थे, न्यायालय कर्मी थे, सबको खाली कराया गया। बारी बारी से कुछ ही मिनटों में सबको खाली करा लिया गया, और उसके बाद यहाँ सर्च अभियान चलाया जा रहा है। डॉग स्क्वाड की टीम, मेटल डिटेक्टर एवं अन्य जो भी है उससे जांच चल रही है। कोर्ट का कोना कोना जो है सो जांच की जा रही है। हालांकि अभी तक तो देर शाम तक हम लोगों को ऐसी कोई इस तरह की सूचना कोई जो है सो अप्रिय सूचना हम लोगों को नहीं मिली है, लेकिन पुलिस अभी भी यहाँ कैंप कर रही है, और खुद प्रधान जिला जज जो दीपांकर पांडे जी हैं, उन्होंने भी कोर्ट का जो है सो कोना कोना का जायजा लिया। उन्होंने भी कोर्ट कर्मियों को और अन्य जो यहाँ लोग थे उनको जो है सो यहाँ से जाने के लिए कहा, और जिला जज अन्य न्यायाधीशों के साथ भी यहाँ सुरक्षा को लेकर के बैठक कर रहे हैं, और पुलिस भी जो है सो यहाँ खुद एसपी जोगेंद्र कुमार भी यहाँ आए थे, उन्होंने भी छानबीन किया, और अभी भी पुलिस यहाँ डटी हुई है और जांच चल रही है। क्या लगता है इस तरह की गतिविधि? जांच चल रही है। अभी तो हम लोगों को ऑफिशियली कुछ अगर जानकारी आएगी या हमारे जिला अधिवक्ता संघ में कुछ जानकारी आएगी तो फिर हम लोग बताएंगे। एक ईमेल प्राप्त हुआ था हम लोग को, जिसमें किसी ने ये लिख के भेजा था कि बम से जो मधुबनी का कोर्ट परिसर है उसको उड़ा दिया जाएगा। तो इस इंफॉर्मेशन को बहुत ही सीरियसली लेते हुए तुरंत एसटीपीओ सदर, टाउन थाना अध्यक्ष और डीएसपी लाइन के नेतृत्व में एक टीम वहां भेजी गई, और जो हमारे पास चेकिंग के इक्विपमेंट्स है जैसे कि डीप सर्च मेटल डिटेक्टर है, HSMD, इन सब का प्रयोग करते हुए डॉग स्क्वाड को बुलाया गया था। पूरे कोर्ट परिसर की चेकिंग की गई है, और जितनी भी बिल्डिंग्स है वहाँ पे, जितने भी कोने हैं, गेट है, सबकी चेकिंग की गई है। तो फिलहाल वहाँ कोई भी ऐसी चीज़ प्राप्त नहीं हुई है। कोर्ट परिसर पूरी तरह से सुरक्षित है। कोर्ट के भी अधिकारियों से हम लोगों ने बात की है। इस बारे में टाउन थाना में स्टेशन डायरी भी एंट्री की गई है, और जिस ईमेल आईडी से आया था उस पर भी जांच चल रही है। लोग चेक करने जा रहे हैं कि ये किसने भेजा था, और इसमें जो भी विधि सम्मत कार्रवाई है वो भी हम लोग करेंगे। धन्यवाद। डेन न्यूज के लिए प्रवीण कुमार झा की रिपोर्ट। दिनांक 8 जनवरी 2026 को मधुबनी पुलिस अधीक्षक योगेंद्र कुमार की अध्यक्षता में मासिक अपराध समीक्षा गोष्ठी का आयोजन किया गया। बैठक में लंबित कांडों के शीघ्र निष्पादन, फरार अपराधियों की गिरफ्तारी और रात्रि गश्त सघन करने के लिए कई आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। नशा मुक्ति अभियान, मादक पदार्थ तस्करी पर रोक और यातायात व्यवस्था सुधार पर भी चर्चा की गई। साथ ही भू माफियाओं पर कार्रवाई के तहत प्रॉपर्टी डीलरों की संपत्ति जांच और 100 भू माफियाओं की सूची तैयार करने का आदेश दिया गया। दिनांक 8 जनवरी 2026 को मधुबनी पुलिस अधीक्षक योगेंद्र कुमार की अध्यक्षता में मासिक अपराध समीक्षा गोष्ठी का आयोजन किया गया। इस महत्वपूर्ण बैठक में जिले की विधि व्यवस्था की गहन समीक्षा की गई तथा अपराध नियंत्रण को लेकर कई अहम निर्देश जारी किए गए। गोष्ठी के दौरान पुलिस अधीक्षक ने सभी अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी एवं थाना प्रभारियों को लंबित कांडों के शीघ्र निष्पादन के लिए कड़े निर्देश दिए। उन्होंने स्पष्ट कहा कि पुराने मामलों को प्राथमिकता के आधार पर निष्पादित किया जाए ताकि पीड़ितों को समय पर न्याय मिल सके। साथ ही फरार अपराधियों की पहचान कर उनकी त्वरित गिरफ्तारी सुनिश्चित करने पर भी विशेष जोर दिया गया। पुलिस अधीक्षक ने जिले में रात्रि गश्त को और अधिक सघन एवं प्रभावी बनाने का निर्देश दिया, जिससे अपराध पर अंकुश लगाया जा सके और आम नागरिकों में सुरक्षा की भावना मजबूत हो। बैठक में नशा मुक्ति अभियान को और तेज करने, मादक पदार्थों की तस्करी पर सख्ती से रोक लगाने तथा यातायात व्यवस्था को सुव्यवस्थित करने पर भी विस्तार से चर्चा की गई। क्राइम मीटिंग में यह भी निर्देश दिया गया कि आम जनता की शिकायतों का संवेदनशीलता, गंभीरता और समयबद्ध तरीके से समाधान किया जाए ताकि पुलिस और जनता के बीच विश्वास और बेहतर हो सके।
इस बैठक की सबसे बड़ी खासियत यह रही कि जिले में सक्रिय भू माफियाओं पर शिकंजा कसने का निर्णय लिया गया। पुलिस अधीक्षक योगेंद्र कुमार ने स्पष्ट निर्देश दिया कि मधुबनी शहर में कार्यरत सभी प्रॉपर्टी डीलरों की संपत्ति की जांच की जाएगी। इसके साथ ही मधुबनी शहर के भू माफियाओं की 100 नामों की सूची तैयार करने का आदेश भी जारी किया गया है ताकि अवैध गतिविधियों में संलिप्त लोगों पर कठोर कार्रवाई की जा सके। पुलिस अधीक्षक ने कहा कि जिले में कानून का राज स्थापित करना प्राथमिकता है और किसी भी सूरत में अपराधियों को बख्शा नहीं जाएगा। यह बैठक जिले में शांति, सुरक्षा और भयमुक्त वातावरण बनाए रखने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। डेन न्यूज के लिए प्रवीण कुमार झा की रिपोर्ट। जयनगर में एक बार फिर मोटरसाइकिल चोर गिरोह सक्रिय हो गया है। गुरुवार को अज्ञात चोरों ने जयनगर नगर पंचायत कार्यालय के सामने से नगर पंचायत कर्मी अमर कुमार सिंह की पल्सर मोटरसाइकिल चोरी कर ली। अमर कुमार सिंह बितौहा गांव के निवासी बताए जा रहे हैं। घटना के बाद उन्होंने जयनगर थाने में अज्ञात चोरों के खिलाफ मामला दर्ज कराया है। पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। जयनगर में एक बार फिर मोटरसाइकिल चोर गिरोह के सक्रिय होने से लोगों में दहशत का माहौल है। गुरुवार को अज्ञात चोरों ने जयनगर नगर पंचायत कार्यालय के सामने से एक मोटरसाइकिल चोरी कर ली। चोरी की गई मोटरसाइकिल जयनगर नगर पंचायत में कार्यरत कर्मी अमर कुमार सिंह की बताई जा रही है, जो जयनगर के बितौहा गांव के निवासी हैं। पीड़ित अमर कुमार सिंह के अनुसार उन्होंने अपनी पल्सर मोटरसाइकिल, जिसका रजिस्ट्रेशन नंबर BR32X8653 है, वहीं नगर पंचायत कार्यालय के सामने खड़ी की थी। कुछ देर बाद जब वे वापस लौटे तो देखा कि उनकी मोटरसाइकिल वहां से गायब थी। घटना के बाद अमर कुमार सिंह ने जयनगर थाने में अज्ञात चोरों के खिलाफ मोटरसाइकिल चोरी का मामला दर्ज कराया है। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है और आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली जा रही है। स्थानीय लोगों का कहना है कि क्षेत्र में लगातार हो रही चोरी की घटनाओं से आम जनता में भय बढ़ता जा रहा है। डेन न्यूज के लिए जयनगर से मोहम्मद अली की रिपोर्ट। मधुबनी नगर निगम क्षेत्र में नए साल 2026 के साथ विकास कार्यों की शुरुआत हो गई है। मेयर अरुण राय ने बताया कि शहर को कई नई सौगातें मिलेंगी। निगम कार्यालय के पास 20 लाख की लागत से डिजिटल लाइब्रेरी का निर्माण शुरू हो चुका है। वहीं निगम कार्यालय व निधि चौक के समीप 58 लाख रुपए से 2 पार्क बनाए जा रहे हैं। इसके साथ ही सड़क, नाला और नल जल जैसी आधारभूत संरचनाओं को मजबूत करने पर भी जोर दिया जा रहा है। नए साल 2026 के साथ नगर निगम क्षेत्र में विकास की नई तस्वीर उभरने लगी है। उम्मीद 2026 के तहत शहर को कई नई सौगातें मिलने जा रही हैं। नगर निगम प्रशासन द्वारा छात्र छात्राओं, आम नागरिकों और शहर की बुनियादी जरूरतों को ध्यान में रखते हुए शिक्षा, सड़क, जल निकासी, स्वच्छता और हरित क्षेत्र विकास को प्राथमिकता दी जा रही है। शिक्षा के क्षेत्र में एक बड़ी पहल करते हुए नगर निगम क्षेत्र में आधुनिक डिजिटल लाइब्रेरी के निर्माण का कार्य शुरू कर दिया गया है। नगर निगम कार्यालय के समीप पहली लाइब्रेरी का निर्माण किया जा रहा है, जिस पर लगभग 20 लाख रुपए की लागत आएगी। इस लाइब्रेरी में प्रतियोगी परीक्षाओं के साथ साथ स्कूल और कॉलेज स्तर की पढ़ाई से जुड़ी सुविधाएं उपलब्ध होंगी। इससे शहर के हजारों विद्यार्थियों को पढ़ाई के लिए बेहतर वातावरण मिलेगा। शहर में 2 नए पार्कों का निर्माण भी शुरू कर दिया गया है। एक पार्क नगर निगम कार्यालय के समीप और दूसरा निधि चौक के पास बनाया जा रहा है। इन दोनों पार्कों के निर्माण पर कुल 58 लाख रुपए खर्च होंगे। नगर निगम कार्यालय के समीप पार्क पर 38 लाख रुपए और निधि चौक के समीप पार्क पर 20 लाख रुपए खर्च किए जाएंगे। पार्कों में फव्वारा, विभिन्न प्रकार के फूल पौधे तथा बैठने के लिए सीमेंटेड बेंच लगाए जाएंगे। इससे लोगों को सुबह की सैर और विश्राम के लिए बेहतर स्थान मिलेगा। पार्क निर्माण से स्थानीय लोगों में हर्ष देखा जा रहा है। नए साल की शुरुआत के साथ ही सड़क, नाला और नल जल योजनाओं को भी धरातल पर उतारने की तैयारी तेज कर दी गई है। इसका उद्देश्य शहर वासियों को जल जमाव, जाम और आवागमन की समस्याओं से राहत दिलाना है। इस संबंध में नगर निगम सभागार में आयोजित बैठक में महापौर अरुण राय ने वार्ड पार्षदों के साथ विकास कार्यों पर विस्तृत चर्चा की। उन्होंने बताया कि फिलहाल शहर में 141 विकास योजनाएं संचालित हैं और कर्मचारियों की कमी के बावजूद कार्य तेजी से पूरे किए जा रहे हैं। मेयर अरुण राय ने कहा कि नए साल में शहर को कई नई सौगातें मिलेंगी और आधारभूत संरचना के सुदृढ़ीकरण के साथ सौंदर्यीकरण एवं जनहित की योजनाओं पर लगातार काम किया जा रहा है।
मधुबनी से फिरोज आलम की रिपोर्ट। वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। मिलते हैं ब्रेक के बाद। आप बने रहिए हमारे साथ। त्योहार और शादी विवाह का सीजन आ गया है और इसी सुनहरे मौके पर राजनगर के विश्वसनीय प्रतिष्ठान महादेव शाह अमरनाथ प्रसाद ज्वेलर्स और राज राजेश्वरी कलेक्शन आरपी मॉल अपने ग्राहकों के लिए लेकर आया है शानदार ऑफर। अब सोने चांदी के गहनों की मेकिंग चार्ज पर 32% तक की पाई छूट और डायमंड ज्वेलरी पर भी 22% तक का विशेष डिस्काउंट। तो बढ़ते दामों से पहले अपने मनपसंद गहनों की बुकिंग आज ही कराएं। वहीं राज राजेश्वरी कलेक्शन आरपी मॉल में साड़ी, सूट, लहंगा, कुर्ता पैजामा, शेरवानी, जींस, शर्ट, बच्चों के कपड़े और बेडशीट का आकर्षक व नवीनतम कलेक्शन भी उपलब्ध है और इन सभी कपड़ों पर मिल रहा है फ्लैट 32% तक का डिस्काउंट। तो देर किस बात की, इस त्योहार और शादी सीजन को बनाए और भी खास। केवल महादेव शाह अमरनाथ प्रसाद ज्वेलर्स और राज राजेश्वरी कलेक्शन आरपी मॉल के साथ। हमारा पता है गांधी चौक, राजनगर बाजार, मधुबनी। अब आपके अपने शहर मधुबनी में खुल चुका है आधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित लक्ष्य लाइब्रेरी। यहाँ आपको मिलेगा 24 घंटे 7 दिन खुला रहने वाला अध्ययन स्थल, जहाँ हर वक्त रहेगा शांत और प्रेरणादायक माहौल। सुविधा है फ्री पार्किंग, आरओ वाटर और फुल्ली एयर कंडीशन हॉल की। बिजली की कोई चिंता नहीं, क्योंकि 24 घंटे पावर बैकअप इन्वर्टर और हर सीट पर इंडिविजुअल चार्जिंग पॉइंट है उपलब्ध। आपके पढ़ाई को रफ्तार देने के लिए है हाई स्पीड इंटरनेट, वाईफाई, करंट अफेयर मैगजीन और प्रतिदिन हिंदी इंग्लिश न्यूज़पेपर। साथ ही लॉकर सुविधा, डिस्कशन पॉइंट और आरामदायक हैंडल वाली कुर्सियां भी उपलब्ध है। आपकी सुविधा के लिए यहाँ है कैफेटेरिया का उत्तम प्रबंध। तो इंतजार किस बात का, आज ही आइए और जुड़िए लक्ष्य लाइब्रेरी से। हमारा पता है गौशाला चौक, मोबाइल टावर के सामने, मधुबनी। लक्ष्य लाइब्रेरी, जहां पढ़ाई का हर लक्ष्य होगा पूरा। मधुबनी इस शादी सीजन सिर्फ हमारे साथ खरीदे और पाए 100% एक्सचेंज वैल्यू। आप सोने चांदी या हीरे के आभूषणों की तलाश में हैं, तो हमारे ज्वेलरी शॉप में मिलेंगे आपको हर तरह के आभूषण बेहद किफायती दामों पर। हर अवसर के लिए आभूषण आपके बजट में। लाल बाबू प्रसाद एंड सन्स, संकट चौक, बैंक ऑफ इंडिया के बगल में, मधुबनी। नए और शानदार स्टॉक के साथ अब हर रिश्ते को करे और भी सुंदर। लाल बाबू प्रसाद एंड सन्स, संकट चौक, बैंक ऑफ इंडिया के बगल में, मधुबनी। हमारे सभी गोल्ड ज्वेलरी शॉप पर HUID है मौजूद। ट्रेंड के इस जमाने में क्या आप भी चाहते हैं स्टाइलिश और फैशनेबल कपड़े? क्या आप अपने लुक को अपग्रेड करना चाहते हैं? अगर हाँ, तो आज ही आएं बॉम्बे फैशन रेडीमेड साड़ी शोरूम। हमारे पास पुरुषों, महिलाओं और बच्चों के लिए है नए से नए फैशन ट्रेंड में कपड़े और एक्सेसरीज का लार्ज कलेक्शन। आपके बजट और हर अवसर के लिए खास। चाहे काम के लिए हो नए आउटफिट की तलाश, या पार्टी के लिए ड्रेस, या किसी खास अवसर के लिए सूट, सलवार और साड़ी, हमारे पास है हर एक ब्रांड। क्रिम्सन क्लब, मुफ्ती, टर्टल और किलर के SIS स्टोर्स। इसके अलावा रेमंड, स्पार्की, जॉकी, लक्ष्मीपति, मान्यवर, ब्लैकबेरी, नवाब पार्कर जैसे बड़े ब्रांड। तो देर किस बात की, आज ही आए बॉम्बे फैशन साड़ी एवं रेडीमेड शोरूम। हमारा पता है महिला कॉलेज रोड, मधुबनी।
लाल बाबू ज्वेलर्स। मधुबनी भाजपा के जिला अध्यक्ष प्रभांशु कुमार झा ने प्रेस विज्ञप्ति जारी कर निर्वाचन कार्य में गंभीर अनियमितता का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि एक प्रधानाध्यापक बिना वैध प्रतिनियुक्ति निर्वाचन कार्यालय में कार्य कर रहे हैं और बीएलओ सुपरवाइजर की जिम्मेदारी निभा रहे हैं, जो नियमों का साफ उल्लंघन माना जा रहा है। इससे निष्पक्ष चुनाव पर सवाल खड़े होते हैं। उन्होंने संबंधित व्यक्ति को निर्वाचन कार्य से मुक्त करने, निष्पक्ष जांच कराने और दोषी पाए जाने पर कड़ी कार्रवाई करने की मांग की है। मधुबनी भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष प्रभांशु कुमार झा ने एक प्रेस वक्तव्य जारी कर जिला मधुबनी में निर्वाचन कार्य से जुड़े एक गंभीर और चिंताजनक मामले की ओर प्रशासन एवं जनता का ध्यान आकृष्ट कराया है। उन्होंने बताया कि मोहम्मद आफाक अहमद वर्तमान में प्रधानाध्यापक उत्क्रमित मध्य विद्यालय भच्ची बिना वैध प्रतिनियुक्ति के लगातार निर्वाचन कार्यालय में उपस्थित रहकर निर्वाचन संबंधित कार्य करते रहे हैं तथा वर्तमान में 36 मधुबनी विधानसभा क्षेत्र में बीएलओ सुपरवाइजर के रूप में भी कार्यरत बताए जा रहे हैं, जो कि निर्वाचन आयोग के नियमों एवं निर्देशों का स्पष्ट उल्लंघन है। प्रभांशु कुमार झा ने कहा कि बीएलओ सुपरवाइजर का दायित्व पर्यवेक्षण, समन्वय एवं रिपोर्टिंग जैसे नीतिगत एवं प्रशासनिक कार्यों से जुड़ा होता है, जिसे किसी प्रधानाध्यापक जैसे नियमित शिक्षकीय पद पर कार्यरत व्यक्ति को सौंपना नियम सम्मत नहीं है। इसके बावजूद संबंधित व्यक्ति को उक्त जिम्मेदारी दिया जाना निष्पक्ष चुनाव प्रक्रिया पर गंभीर प्रश्न चिन्ह खड़ा करता है। उन्होंने यह भी कहा कि विधानसभा निर्वाचन के समय से ही संबंधित कर्मी की भूमिका को लेकर लगातार शिकायतें सामने आती रही हैं, परंतु अब तक कोई ठोस प्रशासनिक कार्रवाई नहीं की गई। अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण है। आगामी पंचायत चुनाव के मद्देनजर यह स्थिति और भी गंभीर हो जाती है, क्योंकि पंचायत चुनाव में जिला स्तर पर जिला पंचायती राज पदाधिकारी की महत्वपूर्ण भूमिका होती है, न कि किसी विद्यालय प्रधानाध्यापक की। भाजपा जिला अध्यक्ष ने मांग की है कि संबंधित व्यक्ति को निर्वाचन कार्य से तत्काल मुक्त किया जाए, पूरे प्रकरण की निष्पक्ष, स्वतंत्र एवं समयबद्ध जांच कराई जाए। जांच अवधि में उन्हें प्रशासनिक एवं निर्वाचन संबंधित सभी दायित्वों से अलग रखा जाए। आरोप प्रमाणित होने पर उनके विरुद्ध नियम सम्मत विभागीय एवं विधिक कार्रवाई सुनिश्चित की जाए। उन्होंने कहा कि स्वतंत्र, निष्पक्ष और पारदर्शी चुनाव लोकतंत्र की आत्मा है और इससे किसी भी प्रकार का समझौता बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। यदि समय रहते कार्रवाई नहीं की गई तो इससे जनता का विश्वास चुनाव प्रणाली से उठ सकता है। भाजपा मधुबनी प्रशासन एवं निर्वाचन आयोग से आग्रह करती है कि इस गंभीर विषय पर शीघ्र संज्ञान लेते हुए आवश्यक कार्रवाई की जाए। डेन न्यूज के लिए प्रवीण कुमार झा की रिपोर्ट। मधुबनी शहर के जेएन कॉलेज के पास प्रेम मंडल के 24 वर्षीय पुत्र की जॉन्डिस से आकस्मिक मृत्यु के बाद सखी बहिनपा मैथिलानी समूह ने गरीब परिवार की सहायता की। अपाहिज पिता और कमजोर परिवार के लिए अंतिम संस्कार भी कठिन था। समूह ने मृतक माता को ऊनी कपड़े, कंबल और 10,000 रुपए आर्थिक सहायता दी। छाया मिश्रा ने कहा कि मृत्यु एक सत्य है और समाज की एकजुटता ही सबसे बड़ा सहारा है। सखी बहिनपा मैथिलानी समूह द्वारा कड़ाके की शीतलहर के बीच मधुबनी शहर के जेएन कॉलेज के समीप निवासी प्रेम मंडल के 24 वर्षीय पुत्र की पीलिया रोग से हुई आकस्मिक मृत्यु के बाद उसके अत्यंत गरीब परिवार की सहायता की। मृतक के पिता शारीरिक रूप से अपाहिज एवं लाचार हैं, जिस कारण परिवार के लिए अंतिम संस्कार करना भी अत्यंत कठिन हो गया था। मृतक की आयु मात्र 24 वर्षीय थी। परिवार में एक वृद्ध दादी, अपाहिज पिता, माता एवं कुंवारी बहन एवं एक छोटा भाई है। स्थानीय लोगों के अनुसार नगर निगम से मात्र 1500 रुपए की सहायता राशि प्राप्त हुई थी। ऐसे कठिन समय में सखी बहिनपा मैथिलानी समूह ने आगे बढ़कर मृतक परिवार को आर्थिक सहयोग प्रदान किया। सखी बहिनपा की प्रभारी छाया मिश्रा ने कहा कि मृत्यु एक शाश्वत सत्य है, जिसका सामना सभी को करना पड़ता है। सखी बहिनपा की सखियां सदैव जमीनी स्तर पर समाज सेवा का कार्य करती हैं और सामूहिक आर्थिक सहयोग से जरूरतमंदों की मदद करती रहती हैं। इस सहयोग में वंदना झा, रागिनी मिश्रा, निर्जा सिंह, अंजना मिश्र, महालक्ष्मी, वंदना ठाकुर, रिंकू सखी, पिंकी ठाकुर, जूली, रूपा झा, संजना सहित अन्य सखियां उपस्थित रहीं। सभी ने मृतक परिवार से मिलकर सांत्वना दिया एवं श्रद्धांजलि अर्पित की। मृतक की माता को गर्म ऊनी कपड़े, कंबल तथा 10,000 रुपए की आर्थिक सहायता राशि प्रदान की गई। सखी बहिनपा की सलाहकार कल्पना सिंह ने बताया कि शीतलहर को देखते हुए कुछ लकड़ी भी उपलब्ध कराई गई है। इस अवसर पर सभी सखियां भावुक हो गईं और परिवार को
सांत्वना दिया गया। छाया मिश्रा ने कहा कि गरीबी एक अभिशाप है, ऐसे समय में समाज की एकजुटता ही सबसे बड़ा सहारा बनती है। सखी बहन पाक की सखियों ने कहा कि वे बेसहारा, बीमार एवं असहाय लोगों की सहायता के लिए निरंतर कार्य करती रहेंगी। ब्यूरो रिपोर्ट मधुबनी। मधुबनी पुलिस ने नगर थाना क्षेत्र में हुई ट्रैक्टर चोरी का 15 दिनों में सफलतापूर्वक पर्दाफाश किया। 27 दिसंबर 2025 को राजेश कुमार ने ट्रैक्टर चोरी की शिकायत की थी। अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी सदर 1 के नेतृत्व में विशेष टीम ने अनुसंधान कर चोरी का ट्रैक्टर बरामद किया और 4 अभियुक्तों को गिरफ्तार कर लिया। मधुबनी पुलिस ने नगर थाना क्षेत्र में हुई ट्रैक्टर चोरी का 15 दिनों में सफलतापूर्वक पर्दाफाश किया। नगर थाना में दिनांक 27 दिसंबर 2025 को राजेश कुमार ने अपने ट्रैक्टर की चोरी की शिकायत की थी। शिकायत के आधार पर नगर थाना में कांड संख्या 619/25 दर्ज किया गया था। पुलिस अधीक्षक मधुबनी के निर्देश पर अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी सदर 1 के नेतृत्व में विशेष टीम का गठन किया गया। अनुसंधान और श्रोताओं से जानकारी जुटाने के बाद दिनांक 9 जनवरी 2026 को चोरी किए गए ट्रैक्टर को बरामद कर 4 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया। वहीं उन चारों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। गिरफ्तार अभियुक्तों में मोहम्मद नसीम, शुभम सिंह, अनमोल कुमार, मोहम्मद फूलो उर्फ फूलन हसन शामिल है। से हुई थी, अज्ञात के विरुद्ध तुरंत एफआईआर दर्ज की गई थी। इस टाइप का जब भी कोई व्हीकल चोरी होता है तो ये बहुत ही सीरियसली इसको लिया जाता है और तुरंत इसकी जांच पड़ताल के लिए एसटीपीओ सदर के नेतृत्व में एक टीम गठित की गई थी। ये टीम लगातार अपना काम कर रही थी और दरभंगा, समस्तीपुर, सुपौल, सहरसा सब जगह हम लोगों ने जांच पड़ताल कराई। तो इसमें कल एक गैंग गिरफ्तार हुआ है जिसमें 4 लोग अरेस्ट हुए हैं। इसमें 4 में से ये चारों लोग समस्तीपुर जिले के रहने वाले हैं और जो ट्रैक्टर इन लोगों ने चोरी किया था वो भी पुलिस ने बरामद कर लिया है। और ये कोई राजेश कुमार हैं जो कि बुद्ध नगर के रहने वाले हैं, इन्हीं का ट्रैक्टर था। तो ट्रैक्टर हम लोग ने मैच कराया, पूरी तरह से मैच हो रहा, यही ट्रैक्टर था। और ये लोग की कोशिश थी कि मतलब 50-60 हज़ार रुपये भी कोई दे देता था तो उसको ये लोग ट्रैक्टर बेच देते थे। ये चारों लोग यहाँ पे रहने वाले समस्तीपुर के हैं, बट यहाँ टाउन थाना क्षेत्र में एक जगह पे वो जो बोरिंग का काम होता है उसके मिस्त्री बन के ये लोग यहाँ काम कर रहे थे समरसेबल में। और उसी क्रम में ये लोग आइडेंटिफाई करते रहते थे, रेकी करते रहते थे कि किन किन ट्रैक्टरों को या किन किन गाड़ियों को हम लोग चोरी कर सकते हैं। और उसी प्लानिंग के तहत इन लोग ने चोरी की थी। ये चारों लोग के बारे में पता चला है कि ये वेटरन चोर हैं, ये पहले बहुत सारी गाड़ियां इस प्रकार से चुरा करके बेच चुके हैं। तो वो सारी चीज़ें पूछताछ में हम लोग को पता चली हैं, तो आगे चल के हम लोग उसकी भी रिकवरी करेंगे। तो इन चारों की गिरफ्तारी से यहाँ पे जो इस टाइप की घटना हो रही थी या हुई थी उन सब पे अंकुश लग गया है। आसपास के कई जिलों में भी इन लोगों ने चोरियां की हैं, तो हम लोग आसपास के जिलों को भी अलर्ट करेंगे, वो इनसे आके पूछताछ करेंगे। चारों को गिरफ्तार करके जेल भेजा जा रहा है और जल्द इस पर चार्जशीट करके स्पीडी ट्रायल में मुकदमा चलवाया जाएगा। काफ़ी स्ट्रांग एविडेंस हम लोग को मिल गए हैं इसमें, तो एक प्रोसिक्यूशन करा के इनको जल्द से जल्द सजा दिलवाई जाएगी। पूरी टीम ने बहुत अच्छा काम किया है, मैं सभी को अपनी तरफ से पुरस्कृत करूंगा। जी सर, टाउन थाना खास करके और गिरी जी आईओ इनका बहुत इसमें योगदान है। हाँ, वो सबको पुरस्कृत करेंगे। एक और है, ले लो। डेन न्यूज के लिए प्रवीण कुमार झा की रिपोर्ट। मधुबनी सदर अस्पताल ने जटिल हाइड्रोन्यूमोथोरैक्स ऑपरेशन में सफलता हासिल की है। आईसीयू में भर्ती मरीज बंसीधर की छाती में भरा पानी और हवा निकालने के लिए सिविल सर्जन डॉक्टर हरेंद्र कुमार के नेतृत्व में विशेषज्ञ टीम डॉक्टर राम निवास सिंह, डॉक्टर एसके झा और डॉक्टर कुणाल कौशल ने ऑपरेशन सफलतापूर्वक किया। वहीं मरीज की स्थिति अब स्थिर बताई जा रही है। जिलाधिकारी आनंद शर्मा के दिशा निर्देशन एवं सिविल सर्जन डॉक्टर हरेंद्र कुमार के कुशल नेतृत्व में सदर अस्पताल मधुबनी ने नए वर्ष में स्वास्थ्य सेवाओं के क्षेत्र में एक नया और उल्लेखनीय कीर्तिमान स्थापित किया है। बताते चले कि सदर अस्पताल के आईसीयू वार्ड में भर्ती मरीज वंशीधर हाइड्रोन्यूमोथोरैक्स सहित कई गंभीर रोगों से पीड़ित थे। उनकी छाती में हवा एवं पानी भर जाने के कारण स्थिति अत्यंत गंभीर हो गई थी, जिसे तत्काल निकालना जीवन रक्षा की दृष्टि से आवश्यक था। यह सदर अस्पताल के लिए एक बड़ी चुनौती बन गई थी, क्योंकि इससे पूर्व इस प्रकार का जटिल ऑपरेशन यहां कभी नहीं किया गया था। सिविल सर्जन डॉक्टर हरेंद्र कुमार द्वारा चिकित्सकों की टीम को निरंतर प्रोत्साहन, भी आवश्यक सुविधाओं एवं संसाधनों की समुचित व्यवस्था सुनिश्चित की गई। इसके परिणाम स्वरूप गुरुवार की रात्रि में डॉक्टरों की विशेषज्ञ टीम डॉक्टर राम निवास सिंह, डॉक्टर एसके झा एवं डॉक्टर कुणाल कौशल द्वारा सफलतापूर्वक मरीज की छाती में चेस्ट ट्यूब डालकर ऑपरेशन किया गया,
जिससे छाती में भरा पानी एवं हवा सुरक्षित रूप से बाहर निकल गया। वर्तमान में मरीज बंसीधर की स्थिति स्थिर बताई जा रही है। वे स्वस्थ महसूस कर रहे हैं और उन्हें काफी राहत मिली है। बेसहारा मरीज होने के बावजूद बंसीधर आज आत्मविश्वास एवं खुशी के साथ अस्पताल प्रशासन और सरकार के प्रति आभार व्यक्त करते नजर आए। इस पूरे उपचार काल में अस्पताल प्रबंधक मोहम्मद माजिद, डॉक्टर प्रभात, डॉक्टर सितांशु सहित सदर अस्पताल के सभी चिकित्सक एवं स्वास्थ्य कर्मी मरीज के लिए परिवार के सदस्य की तरह सहारा बने रहे। इस उल्लेखनीय उपलब्धि पर जिलाधिकारी आनंद शर्मा ने सिविल सर्जन सहित संपूर्ण अस्पताल प्रशासन एवं चिकित्सक दल को बधाई दी है। उल्लेखनीय है कि जिलाधिकारी आनंद शर्मा ने पदभार ग्रहण करने के तुरंत बाद सदर अस्पताल में 6 बेड वाले आईसीयू को क्रियाशील कराया था, जो आज गरीब, बेसहारा एवं गंभीर मरीजों के लिए वरदान सिद्ध हो रहा है। सदर अस्पताल में ऑर्थोपेडिक मरीजों के लिए प्लेट लगाने तक की सर्जरी सफलतापूर्वक की जा रही है। हर्निया का भी नियमित एवं सफल उपचार हो रहा है। इसके अतिरिक्त प्रतिमाह लगभग 125 निःशुल्क सी सेक्शन ऑपरेशन किए जा रहे हैं। साथ ही अस्पताल में कई प्रकार की आधुनिक जांच सुविधाएं उपलब्ध हैं। सदर अस्पताल मधुबनी की असफलता न केवल जिला स्वास्थ्य व्यवस्था की मजबूती को दर्शाती है, बल्कि आम जनता के लिए बेहतर, सुलभ एवं गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराने की दिशा में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि के रूप में स्थापित हुई है। ब्यूरो रिपोर्ट मधुबनी। वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। मिलते हैं ब्रेक के बाद। आप बने रहिए हमारे साथ। वीरेंद्र तिलकुट वाला, जहां आप पाएंगे गया के मशहूर कारीगर द्वारा तिलकुट, मुरब्बा, खजूर, अमोट, रुमाली लच्छा, घी लच्छा, गजक, गुड़ मेवा, चीनी मेवा। यही नहीं, लट्ठा बादाम, बादाम पापड़ी, खोया तिलकुट, गुलाब रेवड़ी, तिलकुट स्पेशल, तिलकुट जनरल, तिलकतरी, खुला तिल भी यहाँ उपलब्ध है। स्वाद ऐसा जो एक बार जुबान से लग जाए तो आप भूल न पाए। हम रखते हैं आपकी सेहत का ख्याल, इसलिए पूरी सफाई व स्वच्छता के साथ यहाँ आपका मनपसंद तिलकुट तैयार किया जाता है। एक बार अवश्य पधारें। वीरेंद्र तिलकुट वाला, बाटा चौक, बाटा शोरूम के सामने, मधुबनी। गोकुल राज। शहर के भीड़ भाड़ से दूर, शांति और सुकून से भरे वातावरण में मधुबनी शहर के लहरियागंज वार्ड नंबर 1 में पूरे मिथिलांचल क्षेत्र का सबसे भव्य होटल, होटल गोकुल राज। 4 मंजिला इमारत की इस होटल में है 4 बड़े बड़े बैंकेट हॉल, रिंग सेरेमनी, शादी, मीटिंग या पार्टी, हर एक आयोजन के लिए अलग से हॉल की व्यवस्था, रेस्टोरेंट की व्यवस्था जहां एक से बढ़कर एक लजीज व्यंजनों का मिलेगा संगम, और रहने का उचित प्रबंध, स्वीट रूम, एसी रूम, नॉन एसी रूम से सुसज्जित होटल जहां लिफ्ट की भी है व्यवस्था, पार्किंग का पूरा इंतजाम। तो आइए और जिंदगी में खुशियों से भरी यादें शामिल करिए। होटल गोकुल राज मधुबनी में आप लोगों का स्वागत है। होटल गोकुल राज, लहरियागंज वार्ड नंबर 1, मधुबनी। आनंद मिशन विद्यापीठ शिक्षा के क्षेत्र में एक नया आयाम अब छोटे बच्चों के लिए भी आधुनिक सुविधाओं के साथ उपलब्ध। विवेकानंद मिशन विद्यापीठ जूनियर, जहां क्लास प्री नर्सरी से 5th स्टैंडर्ड तक के बच्चों का एडमिशन प्रारंभ है। अगर आप भी चाहते हैं अपने बच्चों का शिक्षा के क्षेत्र में बेहतर विकास, तो विवेकानंद मिशन विद्यापीठ जूनियर है आपके लिए तैयार। 2.5 से 10 वर्षों के बच्चों के लिए आपको मिलेगा आधुनिक सुविधाओं के साथ एक बेहतर शिक्षा का माहौल। सीबीएसई बेस्ड करिकुलम सिलेबस के साथ साथ स्टूडेंट्स होंगे आर्ट एंड क्राफ्ट, गेम एंड स्पोर्ट्स और कल्चरल एक्टिविटीज में अव्वल। इंग्लिश मीडियम के माहौल के बीच स्टूडेंट्स बनेंगे स्मार्ट, जहां किताबी ज्ञान के साथ साथ हर क्षेत्र में स्टूडेंट्स होंगे अवेयर। हॉबीज और इंटरेस्ट को मिलेगी प्राथमिकता।
तो आइए और अपने बच्चों के बेहतर भविष्य के लिए आज ही नामांकन करवाइए। विवेकानंद मिशन विद्यापीठ जूनियर। हमारा पता है तिरहुत कॉलोनी, नगर परिषद। मधुबनी नगर निगम के मेयर अरुण राय और डिप्टी मेयर अमानुल्लाह खान ने कोतवाली चौक स्थित मोबाइल टाउन दुकान का विधिवत रूप से उद्घाटन किया। दोनों ने फीता काटकर दुकान का शुभारंभ किया और संचालकों को शुभकामनाएं दी। मेयर अरुण राय ने कहा कि नए व्यवसाय से रोजगार बढ़ेगा और शहर की आर्थिक गतिविधियां मजबूत होंगी। डिप्टी मेयर ने व्यवसायियों से गुणवत्ता और ईमानदारी के साथ सेवा देने का आग्रह किया। मधुबनी नगर के मेयर अरुण राय एवं डिप्टी मेयर अमानुल्लाह खान ने शहर के कोतवाली चौक स्थित मोबाइल टाउन दुकान का विधिवत उद्घाटन किया। उद्घाटन समारोह के दौरान दोनों प्रतिनिधि ने फीता काटकर दुकान का शुभारंभ किया और संचालकों को शुभकामना दी। इस अवसर पर मेयर अरुण राय ने कहा कि ऐसे व्यावसायिक प्रतिष्ठानों के खुलने से न केवल स्थानीय युवाओं को रोजगार का अवसर मिलेगा, बल्कि शहर की आर्थिक गतिविधियों को भी मजबूती मिलेगी। उन्होंने आशा व्यक्त की मोबाइल टाउन ग्राहकों को बेहतर सेवा, उचित मूल्य पर आधुनिक तकनीकी उपलब्ध कराएगा। डिप्टी मेयर अमानुल्लाह खान ने कहा कि मधुबनी शहर तेजी से विकास की ओर है। नए व्यापारी संस्थान की इस प्रगति का प्रतीक है। उन्होंने व्यापारियों से अपील की कि वे गुणवत्ता और ईमानदारी के साथ ग्राहकों को सेवा प्रदान करें। उद्घाटन समारोह में स्थानीय ग्रामीण नागरिक, व्यापारी वर्ग एवं बड़ी संख्या में लोग उपस्थित रहे। कार्यक्रम के अंत में दुकान संचालक ने मेयर अरुण राय और डिप्टी मेयर का आभार व्यक्त किया और उन्हें मिथिला परंपरा के अनुसार पाग और दोपटा से सम्मानित किया। बहुत जगह है अंदर में। पापा आ नहीं, साढ़े गेट के पास है। पापा साढ़े गेट के पास है, गेट के पास। उनको ही पहना देते हैं। चौक पे हमारे सर्वर भाई ने मोबाइल टाउन के नाम से मोबाइल की अपनी शॉप शुरू की है। अभी आपने देखा जिसका उद्घाटन हमारे शहर के मेयर साहब श्रीमान अरुण राय जी और उप मेयर साहब मोहतरम अमानुल्लाह खान साहब के हाथों से हुआ है। बस यही अपने शहर के लोगों से गुजारिश करूंगा कि आप लोग ऑनलाइन मोबाइल परचेज करते हैं कीजिए, लेकिन जो भी मोबाइल पसंद हो आप ऑनलाइन रेट एक बार पता कर लीजिए और अपने लोकल में सर्वर भाई की दुकान पे आइए। उस रेट में आपको कोशिश की जाएगी कि दी जाए। तो सभी लोग ऑनलाइन खरीदेंगे तो हमारे जो आस पड़ोस के दुकानदार हैं उनका क्या होगा। तो ऑनलाइन कम से कम लीजिए और ऑफलाइन ज्यादा से ज्यादा परचेज कीजिए। खासतौर पे जो शहर के लोग हैं, शहर के लोग तरक्की करेंगे तो शहर तरक्की करेंगे। कोतवाली चौक पर मोबाइल टाउन करके आज मोबाइल का दुकान खुला है। हम लोग सब मिलकर के आए हैं उद्घाटन में और ईश्वर से यही कामना करते हैं कि हमारे जो भी नौजवान जहाँ भी नया नया जो दुकान हो, जैसा दुकान हो, वो फले फूले आगे बढ़े। यही ईश्वर से हम कामना करते हैं और जहाँ भी उद्घाटन में जाते हैं तो ईश्वर को ये कह करके निकलते हैं कि जो हाथ से हम फीता काटे हैं उनको सालों साल, वर्षों वर्षों तक वृद्धि हो, आगे बढ़े। यही ईश्वर से हम कामना करते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट मधुबनी। झंझारपुर प्रखंड के रुद्रपुर थाना क्षेत्र में 7 जनवरी 2026 को गुप्त सूचना पर पुलिस ने ग्राम ननौर पुरवाड़ी टोल के पास अवैध नकली शराब बनाने वालों को गिरफ्तार किया। आरोपी राहुल भारती और कैलाश कुमार बुलेरो से कार्टून खाली शराब की बोतलें और पानी की बोतलें उतार रहे थे। वहीं तलाशी में 13 कार्टून में 624 शीशियां, 10 प्लास्टिक बोरे में 454 खाली बोतलें और 102 पानी भरी बोतलें बरामद हुई। दोनों के पास वैध कागजात नहीं थे। वहीं दोनों को गिरफ्तार कर थाना लाया गया।
झंझारपुर अनुमंडल के रुद्रपुर थाना द्वारा दिनांक 7 जनवरी 2026 को संध्या गश्ती के दौरान गुप्त सूचना प्राप्त हुई कि कुछ व्यक्ति एक बोलेरो वाहन से अवैध स्प्रिट, पानी की बोतलें, शराब की खाली शीशियां एवं अन्य सामान को लेकर नकली शराब बनाने के लिए एकत्रित हुए हैं। थानाध्यक्ष रुद्रपुर थाना ने उक्त सूचना को वरीय पदाधिकारी को सूचित करते हुए सूचना के सत्यापन एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु दल बल के साथ ग्राम ननौर पुड़वाड़ी टोल स्थित पानी टंकी के पास पहुंचकर निगरानी की। वहां देखा गया कि बोलेरो वाहन से दो व्यक्ति पुलिया के पास कार्टून उतार रहे थे। पुलिस गाड़ी को देखते ही आरोपी कार्टून फेंककर भागने का प्रयास कर रहे थे, जिसे पुलिस बल ने पकड़ लिया। पकड़े गए व्यक्तियों से नाम और पता पूछने पर उन्होंने अपना नाम राहुल भारती और कैलाश कुमार बताया। तलाशी के नियमों का पालन करते हुए दोनों अभियुक्तों एवं गाड़ी की तलाशी ली गई। तलाशी के क्रम में 13 कार्टून से कुल 624 शीशियां, जिनमें विभिन्न प्रकार की होम्योपैथिक रैपर पर अल्कोहल 90% अंकित थी। शीशियां खोलने पर अल्कोहल जैसी तेज दुर्गंध महसूस हुई। 10 प्लास्टिक के बोरे, जिनमें विदेशी शराब की कुल 454 खाली बोतलें बरामद की गई। वहीं पानी भरी हुई 102 बोतलें बरामद हुई। बरामद सामान से संबंधित वैध कागजातों की मांग की गई, लेकिन दोनों अभियुक्त कोई संतोषजनक प्रमाण नहीं दे पाए। सभी बरामद सामान की विधिवत जब्ती सूची तैयार कर जब्त की गई और दोनों अभियुक्तों को गिरफ्तार कर थाना लाया गया। इस संदर्भ में रुद्रपुर थाना कांड संख्या 5/26 दिनांक 7 जनवरी 2026 धारा 318/319 BNS एवं बिहार मद निषेध उत्पाद अधिनियम के अंतर्गत कांड दर्ज कर विधि सम्मत आवश्यक कार्रवाई की जा रही है। डेन न्यूज के लिए प्रवीण कुमार झा की रिपोर्ट। बाल विवाह मुक्त भारत अभियान के तहत गहन जागरूकता अभियान के अंतर्गत वाटसन उच्च विद्यालय में 2 दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यशाला में बाल विवाह रोकने, बालिकाओं की शिक्षा, कौशल और सशक्तिकरण पर जोर दिया गया। सिविल सर्जन डॉक्टर हरेंद्र कुमार और जिला प्रोग्राम पदाधिकारी ललिता कुमारी ने कानूनी, सामाजिक और स्वास्थ्य संबंधित दुष्प्रभावों पर प्रकाश डाला और छात्र छात्राओं को शपथ दिलाई। बाल विवाह मुक्त भारत अभियान अंतर्गत 100 दिवसीय गहन जागरूकता अभियान के तहत शुक्रवार को वाटसन उच्च विद्यालय के सभागार में 2 दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यशाला के माध्यम से बाल विवाह की समाप्ति तथा बालिकाओं एवं महिलाओं में शिक्षा, कौशल और सशक्तिकरण को बढ़ावा देने पर बल दिया गया। विदित हो कि महिला एवं बाल विकास मंत्रालय भारत सरकार द्वारा बाल विवाह मुक्त भारत अभियान के अंतर्गत 27 नवंबर 2025 से 8 मार्च 2026 तक 100 दिवसीय गहन जागरूकता अभियान संचालित किया जाना है। यह अभियान 3 चरणों में शैक्षणिक संस्थानों, धार्मिक स्थलों और स्थानीय निकायों की भागीदारी से किया जाएगा। मधुबनी में दिनांक 9 जनवरी 2026 तथा 10 जनवरी 2026 को गहन जागरूकता अभियान के तहत कार्यशाला आयोजित की गई है। कार्यशाला के दौरान सिविल सर्जन एवं जिला प्रोग्राम पदाधिकारी के द्वारा कार्यक्रम में शामिल छात्र छात्राओं को बाल विवाह रोकने को लेकर शपथ दिलाई गई। सिविल सर्जन डॉक्टर हरेंद्र कुमार ने कार्यशाला को संबोधित करते हुए कहा कि किशोर किशोरियों और समाज के प्रबुद्ध जनों को बाल विवाह के कानूनी, स्वास्थ्य संबंधित और सामाजिक दुष्प्रभावों के प्रति जागरूक रहना चाहिए। साथ ही उन्होंने कम उम्र में होने वाली विवाह से स्वास्थ्य संबंधित जटिलताओं पर भी प्रकाश डाला। जिला प्रोग्राम पदाधिकारी ICDS ललिता कुमारी ने कार्यशाला को संबोधित करते हुए कहा कि बाल विवाह निषेध कानून के विभिन्न पहलुओं की जानकारी सभी नागरिकों को होनी चाहिए। कार्यशाला में उपस्थित पदाधिकारियों ने कहा कि बाल विवाह न केवल एक कानूनी अपराध है, बल्कि यह बच्चों के सुनहरे भविष्य और उनके शारीरिक व मानसिक विकास में सबसे बड़ी बाधा है। 100 दिनों तक चलने वाले इस अभियान के माध्यम से जिले के हर कोने में यह संदेश पहुंचाने का कार्य किया जाएगा। कार्यक्रम में आंगनबाड़ी सेविका, सहायिका एवं विद्यालय के शिक्षकों, छात्र छात्राओं और संबंधित विभाग के कर्मियों ने भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। ब्यूरो रिपोर्ट मधुबनी। मधवापुर राम निरंजन जनता डिग्री महाविद्यालय मैदान में खेले गए MPL सीजन 9 के फाइनल में जलेश्वर ने हाजीपुर को 4 विकेट से हराकर चैंपियन ट्रॉफी जीती। हाजीपुर ने 20 ओवर में 112 रन बनाए, जबकि जलेश्वर ने 16.4 ओवर में 155 रन बनाकर लक्ष्य हासिल किया। W मल्लिक को मैन ऑफ द मैच और बेस्ट बैट्समैन चुना गया। हाजीपुर के रवि कुमार ने मैन ऑफ द सीरीज और बेस्ट बॉलर का पुरस्कार जीता। वहीं विजेता टीम को 51,000 रुपए और उप विजेता को 31,000 का पुरस्कार और ट्रॉफी
सम्मान पूर्वक दिया गया। मधवापुर मुख्यालय स्थित राम निरंजन जनता डिग्री महाविद्यालय मैदान रामपुर मधवापुर के खेले गए MPL सीजन 9 2025-26 का रोमांचक फाइनल मुकाबले में जलेश्वर की टीम ने शानदार प्रदर्शन करते हुए हाजीपुर को 4 विकेट से पराजित कर चैंपियन ट्रॉफी अपने नाम कर ली। इस जीत के साथ जलेश्वर की टीम ने पूरे टूर्नामेंट में अपनी संतुलित और शानदार खेल का लोहा मनवाया। टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए हाजीपुर की टीम ने 20 ओवर में 9 विकेट के नुकसान पर 112 रन ही बना सकी। टीम की ओर से अंकित कुमार ने 30 रन और विशाल ने 24 रन बनाकर पारी संभाला। वहीं आकाश ओझा ने 17 रन और मोहित ने 10 रन बनाया। जलेश्वर की कसी हुई गेंदबाजी के सामने हाजीपुर का मध्यक्रम पूरी तरह लड़खड़ा गया। पप्पू यादव और अभिषेक तिवारी ने 2-2 विकेट चटकाए, जबकि विनोद और रमेश को 1-1 की सफलता मिली। लक्ष्य का पीछा करते हुए जलेश्वर नेपाल की टीम ने आत्मविश्वास भरा प्रदर्शन करते हुए 16.4 ओवर में 6 विकेट पर 115 रन बनाकर मुकाबला अपने नाम कर लिया। टीम की जीत के नायक रहे डब्लू मलिक ने 44 रनों की शानदार पारी खेली। उनके अलावा शैलेंद्र ने 27 रन, रवि सिंह ने 16 रन और अभिषेक कारी नवादा ने 10 रन बनाया। हाजीपुर की ओर से कप्तान रवि कुमार ने 3 विकेट लिया, जबकि शुभम और गुड्डू ने 1-1 विकेट लिया। फाइनल मुकाबले में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए डब्लू मलिक को मैन ऑफ द मैच चुना गया। वहीं पूरे टूर्नामेंट में 138 रन बनाने पर उन्हें बेस्ट बैट्समैन का पुरस्कार भी मिला। हाजीपुर के कप्तान रवि कुमार ने 18 विकेट लेकर बेस्ट बॉलर 69 रन के शानदार ऑलराउंडर प्रदर्शन के चलते मैन ऑफ द सीजन का खिताब जीता। बेस्ट फील्डर का पुरस्कार अभिषेक तिवारी, जो जैसलमेर के खिलाड़ी है, उनको दिया गया। मैच के बाद आयोजित सम्मान समारोह में MPL आयोजित समिति द्वारा विजेता टीम को 51,000 तथा उप विजेता टीम को 31,000 का चेक, ट्रॉफी एवं अन्य पुरस्कार प्रदान किया गया। जलेश्वर की टीम ने कप्तान रवि सिंह के नेतृत्व में शानदार प्रदर्शन किया, जबकि हाजीपुर की कमान रवि कुमार ने संभाली। मैच में अंपायर की भूमिका अमित कुमार मिश्रा और बीजी जमा ने निभाई। कमेंट्रियर की जिम्मेदारी प्रोफेसर प्रभु मिश्रा, राज किशोर शाह और बलराम कुमार झा ने संभाली, जबकि स्कोरिंग का कार्य प्रद्युमन और प्रियंसा ने किया। इस पूरे फाइनल मुकाबले एवं भव्य समापन समारोह का उद्घाटन बिहार सरकार के पर्यटन मंत्री अरुण शंकर प्रसाद, मधुबनी सांसद डॉक्टर अशोक कुमार किया। इस अवसर पर कई जनप्रतिनिधि, राजनीतिक नेता एवं प्रशासनिक पदाधिकारी उपस्थित। ब्यूरो रिपोर्ट मधुबनी। आज के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे नए खबरों के साथ। तब तक दीजिए पूरी टीम को इजाजत और मधुबनी के हर छोटे बड़े खबरों को देखने के लिए देखते रहिए डेन न्यूज खबरें आप तक। नमस्कार।